नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बदले मौसम के साथ महंगाई की मार झेल रहे लोगों का क्या है हाल। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत क्या हुआ खास और नुक्कड़ नाटक के जरिए कैसा दिया गया स्वच्छता का संदेश। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में। बदलते मौसम के साथ महंगाई की मार झेल रहा मौजूदा फल। दरअसल इन दिनों अलीगढ़ ही नहीं पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है। बाजार में फल की रेहड़ी लगाने वाले युवक का कहना है कि पिछले 2 माह में हर तरफ से महंगाई बढ़ते बढ़ते अब चरम पर पहुंच चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि मंडी में भी फुटकर से भी ज्यादा दामों पर फल मिल रहे हैं, जिसके चलते हमें भी आम ग्राहक को फल उसी हिसाब से महंगा बेचना पड़ रहा है। आलम ये हो गया है कि कई प्रकार के फल फुटकर विक्रेता बेच भी नहीं पा रहे, क्योंकि कीमत अधिक होने के चलते फल में पैसा फंसाने के बाद उसकी कीमत निकलना मुश्किल पड़ रहा है। कुछ लोग इसका भी फायदा उठा रहे हैं कि हर फल हर जगह नहीं मिल पा रहा। लोग संतरा को इन दिनों में काफी पसंद करते हैं, लेकिन बाजार में वह देखने को नहीं मिल रहा। उसकी जगह किन्नू, जो कि कुछ संतरे की तरह ही होता है, वो काफी तादाद में देखने को मिल रहा है। नाम है आपका? अर्जुन जी, ये बताइए आप कितने साल से ये फलों की फ्रूट की सेल कर? तो 10 सालों में अब तक कितनी महंगाई बढ़ गई है और पहले लोग कितना खरीदते थे फलों को और अब कितना वो हुआ है? पपीते 15 रुपये बिकता था पहले, 15 और अब 40 का रेट है। ये फर्क है। तो कितना मतलब ये पेट्रोल के दामों के बढ़ने से फल फ्रूट पे भी महंगाई बढ़ी है? अब तक के आपके कह रहे हैं 10 सालों में अब तक कितनी महंगाई बढ़ चुकी होगी पहले और अब में लोग कितना खरीदने आ रहे हैं? काफी बढ़िया। तो लोग अब खरीद रहे हैं। सर्दियों में कम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं लोग और अब ज़्यादा मजदूर नहीं खा पाता। मजदूरों के लिए मतलब ये है कि फ्रूट वगैरह नहीं हो पाते। हाई क्वालिटी वाले तो खा लेते हैं, मजदूर नहीं खा पाते। आपको मनीष जी, ये बढ़ती महंगाई को देख के आपके फल फ्रूट पे किस तरीके का प्रभाव देखने को मिल रहा है? तो ऊपर से महंगाई होती है, यहाँ पे नहीं। अच्छा, नहीं तो आप जो पहले पपीता क्या रेट में मिलता था अब क्या रेट में मिल रहा है? 25 से 30 रुपये किलो था, मंडी में 28-30 रुपये किलो मंडी में ही। फिर ऊपर खर्चा भी लगता है, किराया भाड़ा भी है, 30 रुपये नहीं पे आगे पड़ रहा है मंडी में। वो 8-10 रुपये किलो महंगाई हो गई है। अच्छा, पहले जो सर्दियों में जिस तरीके से फल फ्रूट खाने वाले थे, किस तरीके से? थोड़ा कुछ इंसान कम खाता है और गर्मी बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। थोड़ा गर्मियों पैदा खाने वाले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, अभी जो आप बता रहे थे कि मंडी में क्या रेट है, जो किन्नू का रेट है क्या है? किन्नू को 30 रुपये बसे 32 रुपये किलो मंडी में है। महंगा हो गया है एक हफ्ते के अंदर। और संतरा 60 रुपये किलो को मंडी में, छोटा और बढ़िया 80 रुपये को 70 रुपये किलो। अब तो मार्केट में आया नहीं संतरा इस बार। फसल 10% फसल है पहले से अब में बहुत रेटों में फर्क देखने को मिल रहा है। कितने टाइम से आप अपने फल की दुकान लगाते हैं? 12 साल। तो पहले से और अब में काफी महंगाई देखने को मिल रही है फल फ्रूट पे? तो महीने 2 महीने में महंगाई हो गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आस्था सामाजिक संगठन के सहयोग से 9 व 10 मार्च को होने वाले विशाल भंडारा में असहाय एवं गरीब कन्याओं के विवाह कराने का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में महानगर की गरीब मजदूर परिवार से जुड़ी हुई बेटियों के कन्यादान का कार्यक्रम किया जाएगा। आस्था संगठन के पदाधिकारी विगत कई वर्षों से ये पुण्य कार्य करते चले आ रहे हैं। शहर विधायक संजीव राजा ने जानकारी देते हुए बताया कि आस्था सोसाइटी के द्वारा विगत कई वर्षों से बहुत अच्छा कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए आस्था के सभी पदाधिकारी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और 9 और 10 मार्च को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी भंडारे में गरीब कन्याओं की शादी का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विगत 23 वर्षों की भांति इस वर्ष भी 24वें वर्ष आस्था का महाशिविर कांवड़िया शिव भक्तों के लिए 9 और 10 मार्च 2021 को मंगल और बुधवार को पराग डेयरी पर लगाया जा रहा है, जिसमें कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की व्यवस्था और मेडिकल कैंप की व्यवस्था है, जिसके अंदर 24 घंटे डॉक्टर्स की व्यवस्था रहेगी। पूरी टीम रहेगी, डॉक्टर्स की, स्ट्रेचर, बेड, एम्बुलेंस, ये राउंड द क्लॉक सब लोगों के लिए व्यवस्थाएं कांवड़िया शिव भक्तों के लिए 48 घंटे तक आस्था की ओर से सदैव तत्पर रहेगी। यातायात के लिए हमने 5-6 टेम्पू लगाए हैं, जिन शिव भक्त कांवड़ियों पर नहीं चला जाएगा उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 5-6 टेम्पू संस्था ने लगाए हैं और वो किसी भी कस्बे तक जाएंगे, खैर जट्टारी तक भी, इगलास, अतरौली, मतलब
छर्रा वगैरह कहीं पे भी अगर उनको जाना है। इसमें इस पूरे कार्यक्रम में भगवान भोलेनाथ स्वयं हिम शिवलिंग के रूप में दोनों दिन विराजमान रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। इसके साथ ही दोनों दिन भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा शिव भक्त कांवड़ियों की थकान के लिए मिटाने के लिए। और 10 तारीख को जो अहम कार्यक्रम है जिसमें 26 कन्याओं का विवाह, इस बार आस्था परिवार भगवान भोलेनाथ के महापर्व शिवरात्रि जो कि शिव जी और पार्वती जी के विवाह का उत्सव है, उस विवाह के उत्सव को मनाते हुए 26 जोड़ों का विवाह इस बार आस्था करा रही है। माननीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के साथ आस्था परिवार सहयोग करके इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। कन्या विवाह योजना की राशि 51,000 रुपये प्रत्येक जोड़े को का लाभ मिलेगा और लगभग 45 से 50,000 रुपये का सामान संस्था अपनी ओर से जो उनके दैनिक उपयोग की प्रारंभिक चीज़ें हैं, जिसके अंदर बेड है, गद्दा है, कंबल है, साइकिल है, प्रेस है, डिनर सेट है, वॉशिंग मशीन, वो कैरम से आपका मिक्सी है और सिलाई मशीन है, मैं दैनिक उपयोग की 4 कुर्सी, एक टेबल है, या जितनी भी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, मैं स्टील के बर्तनों का पूरा सेट, बाथरूम सेट, नान, जितनी भी चीज़ें दैनिक उपयोग की हैं, प्रेशर कुकर वगैरह सभी चीज़ें संस्था अपनी ओर से प्रत्येक जोड़े को देगी। और माननीय तीनों विधायक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के प्रतिनिधि की ओर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपनी ओर से इस विषय को आगे बढ़ाएं। कोरोना काल को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था रखते सावधानियाँ बरती जाएंगी? कोरोना काल को देखते हुए यहाँ सभी प्रकार की सावधानियों को बरतने का व्यवस्था की गई है। हमने अपने यहाँ मास्क रखवाए हैं, जिनके पास मास्क नहीं होंगे उनको हम मास्क देंगे, सैनिटाइजर रखवाया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जितना संभव होगा, चूँकि ये यात्रा है, आस्था का वो है, सैलाब है, इसके अंदर जितना संभव होगा हम भंडारे के अंदर उतना उसको फॉलो अप कराएंगे। पिछली बार एक बार चीज़ देखी गई थी जिस तरीके से लोगों को जबरदस्ती का भी आरोप लगाया गया, जबरदस्ती लाया गया। किस प्रकार का? जबरदस्ती जोड़ों को शादी जो कराई गई थी उसमें जबरदस्ती लाने का भी आरोप लगा। इस बार ज़्यादा सावधानी ये एक मिथ्या आरोप है, क्योंकि ये संभव इसलिए नहीं है कि स्वयं विकास भवन का समाज कल्याण विभाग एक एक जोड़े की पुष्टि करता है, उसका सर्वे करता है, उसका रजिस्ट्रेशन करता है, तब जाकर के वो धनराशि वहाँ से आवंटित होती है। लखनऊ से ये सारी फाइलें लखनऊ जाती हैं, उनके अंदर सब उनका आधार कार्ड लगता है, सारा डिटेल डेटा लगता है। ऐसा आरोप तो केवल मिथ्या आरोप है, इसका कोई मतलब कोई सार ही नहीं है। इसका किसने लगाया ऐसा आरोप? तो सभी धर्म प्रेमियों से आपकी किस तरह की अपील रहेगी और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आस्था का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिसने एक नई परंपरा को विगत वर्षों से प्रारंभ किया। जो गरीब कन्याएं अपनी शादी के सपने संजोया करती थी, जो परिवार बेबस हुआ करते थे बेटी की आज के समय की शादी को लेकर, और ऐसे समय में उन सपनों को साकार करने का काम जो आस्था ने किया है वो निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। और आप लोग भी स्वयं देख चुके हैं कि आस्था के सामूहिक विवाह में, कन्यादान में, मैं समझता हूँ ऐसी कोई चीज़ बकाया नहीं रहती, ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रहती जो किसी भी परिवार की आवश्यकता हो। अभी जैसा कि बताया कि मिक्सर तक से लेकर, साइकिल से लेकर सारी चीज़ों की व्यवस्था, तवे से लेकर और चकला बेलन तक की जो व्यवस्था आस्था में जुटाई है। आस्था को सहयोग करने वाले वो सभी सम्मानित जन निसंदेह न केवल वंदनीय अभिनंदनीय बल्कि मैं तो कहूँगा पूजनीय हैं, जो उन गरीब कन्याओं को सपने साकार करने का प्रयास कर रही है। और जैसा कि बताया अभी हिमांशु जी ने, 24वें वर्ष में प्रवेश, रामघाट एक यहाँ का ऐसा तीर्थ स्थल है, गंगा घाट तो राजघाट भी है, नरौरा भी है, लेकिन रामघाट का पवित्र जल शिव जी के अभिषेक के लिए ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। रामघाट से अलीगढ़ तक और अलीगढ़ से आगे जाने वाले लोगों तक उनकी सेवा में मैं समझता हूँ अलीगढ़ शहर का अति प्राचीन और सर्व व्यवस्था
दवा से लेकर, सोने से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर, नाश्ते से लेकर हर प्रकार की व्यवस्था जो आस्था के कैंप में होती है। और साथ साथ जो भजन संध्या। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मिशन शक्ति अभियान के तहत परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्थलों पर महिला सुरक्षा संबंधी विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें घंटाघर चौराहों, सेंटर पॉइंट और जवाहर पार्क पर होते हुए आयोजन में अर्थ सोसाइटी के कलाकारों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सरल एवं प्रभावी तरीके से जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए संदेश दिया गया कि महिलाएं अपने साथ हो रही घटनाओं से बचने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, अपनी आश्रम इच्छा स्वयं करें और आत्मनिर्भर बने। आपातकालीन की स्थिति में 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकाल सेवा, 10-984 लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवाएं तथा 108 एम्बुलेंस सेवा पर बेझिझक कॉल कर सकती हैं। नुक्कड़ नाटक का संचालन ईदा खातून, रूही खान के निर्देशन में अजीम, नेहा, मिथिलेश आदि कलाकारों के द्वारा किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में आए जिला बहराइच के रहने वाले राम प्रकाश गौतम ने बताया कि अब जिनके भी मकान नीचे पड़ गए हैं या फिर बारिश का पानी या सीवर लाइन भी नहीं पड़ी है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बिना तोड़फोड़ किए आधुनिक तकनीक से जैक लगाकर सभी मकान अब 4 से लेकर 5 फुट तक ऊंचे कर दिए जाएंगे और समय भी ज्यादा नहीं लगता है और ना ही लागत ज्यादा लगती है। कम से कम उचित दामों पर इस समस्या का हल कर दिया जाता है। क्या नाम है और किस तरीके का कार्य करते हैं? राम प्रकाश गौतम मेरा नाम है। और काम के तरीके जैसे 1 मंजिल से 5 मंजिल तक उठाते हैं और मकान नीचे पड़ जाता है तो उसको हम जको द्वारा उठाते हैं, अपने तकनीक से उठाते हैं। किस तरीके से उठाते हो? क्या तकनीकी होती है? तकनीकी इसमें ऐसा होता है कि जैसे पहले हम इसकी नींव निकालते हैं, नींव निकालने के बाद जग फिट करते हैं, उसके बाद चैनल डालते हैं, फिर बेल्ट करके फिर उठाते हैं इसको। यदि मंजिल की बात करी जाए, 1 मंजिल या 3 मंजिल जितना भी होता है, हाँ। क्या रेट होगा अभी कुछ? किस हाँ, तरीके से? रेट जैसे 120 रुपये स्क्वायर फुट चलता है सर। 120 रुपये स्क्वायर फुट चलता है। उसकी जैसे 2 मंजिल है तो 2 मंजिल का फरमाइश होगा, 3 है तो 3 का फरमाइश होगा। कितनी मंजिल तक उठा सकते हो? 5 मंजिल तक उठा सकते हैं। कोई कांटेक्ट नंबर तुम्हारा है? इस तरीके से कहीं मिला जाए, किस तरीके से? कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा 7235 87 0032 और एक नंबर है 79 85 32 78 76। रहते कहाँ पर हो? मैं रहता हूँ यहाँ गाजियाबाद में। तो नंबर पर संपर्क करने पर हाँ, मिल जाएंगे। अभी किस जगह काम चल रहा है तुम्हारा? अलीगढ़ में चल रहा है सर काम। क्या नाम है और किस तरीके का कार्य चल रहा है? नाम है राम प्रकाश गौतम। जय माता दी। हाउस लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग। यदि आप अपने मकान में बारिश के पानी या सीवर के पानी से परेशान हैं तो मकान को बिना तोड़े आधुनिक उपकरणों के द्वारा बिल्डिंग लिफ्टिंग से ऊपर उठाएं और बारिश के पानी व सीवर के पानी की समस्या से छुटकारा पाएं। झुकी हुई बिल्डिंग को सीधी करवा सकते हैं। 1 मंजिल से लेके 6 मंजिल तक ऊपर उठाया जाता है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रेलवे सुरक्षा बल की मेरी सहेली टीम ने रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया। मेरी सहेली टीम के सदस्यों ने अकेले ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं, यात्रियों को बताया कि वह किसी भी प्रकार से डरे नहीं। आरपीएफ की मेरी सहेली टीम हर एक स्टेशन पर तैनात है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल 139 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। एसआई खजान सिंह व मेरी सहेली टीम द्वारा मेरी सहेली टीम के उद्देश्य से भी जागरूक कराया गया। उन्होंने बताया कि मेरी सहेली टीम महिला यात्रियों के साथ हर संभव हर समय सेवा में तत्पर है। अभियान के दौरान जरूरतमंद महिला यात्री को मेरी सहेली टीम द्वारा गाड़ी संख्या 02419 में ले जाकर उनकी सीट पर बैठाया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की अलीगढ़ की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।